नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको रॉक मेथड्स के बारे में बताऊंगा। ये रॉक मेथड्स क्या होते हैं? 3 तरीके के रॉक मेथड्स होते हैं: ग्रे रॉक मेथड, येलो रॉक मेथड और रेड रॉक मेथड। ये पूरी सीरीज चलेगी इसी चीज की। ये तीनों वीडियोस लाइन वाइज आएंगे। आज का वीडियो जो है वो ग्रे रॉक मेथड के बारे में है। इसके बाद वाला येलो रॉक होगा और उसके बाद वाला रेड रॉक मेथड का होगा। डिटेल में समझाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, किस चीज़ की प्रिकॉशन बरतनी पड़ती है, किस तरीके से इसको अप्लाई करना पड़ता है और होता क्या है। ये मेन बात है, आसान भाषा में होता क्या है, तो ये समझने के लिए तो आज आपको बताएंगे हम ग्रे रॉक मेथड के बारे में। इसको समझिए, जानिए और जहां जीवन में इसको उतार सकते हैं उतारिए और अपनी जिंदगी को बेटर बनाइए। ग्रे रॉक मेथड एक स्ट्रेटेजी होती है जिसको बनाया जाता है एम्पैथ के द्वारा। जब वो नार्सिसिस्ट के, देखो इतने सालों तक आप उसकी मैन्युपुलेशन, उसकी टॉक्सिसिटी, उसके मूड स्विंग्स ये सब देख रहे होते हो और उसके बाद में अब आपको और ज्यादा उसको सप्लाई नहीं देनी है। उसको आपको जितना आपके अंदर इंटरेस्ट है, नार्सिसिस्ट का आपके अंदर जो इंटरेस्ट है, आपको वो इंटरेस्ट खत्म करना है कि आपको बोरिंग दिखना है उसके सामने। नार्सिसिस्ट के सामने बोरिंग दिखना है। जितने ज्यादा आप बोरिंग दिखोगे, जितना ज्यादा वो आप में अनइंटरेस्टेड हो जाएगा, उतना ज्यादा आपकी जिंदगी सुखद हो जाती है। उस चीज को ग्रे रॉक मेथड कहा जाता है। अब हम जानेंगे इसकी कोर टेक्निक्स क्या होती हैं। नंबर 1 होता है शॉर्ट या फैक्चुअल आंसर्स देना। आप सिर्फ यस या नो में जवाब दोगे। पहले आप क्या कर रहे थे? नार्सिसिस्ट को कसीदे सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे। अच्छा, ये मैंने ऐसे करा क्योंकि ये ऐसे हुआ था, इसके बाद ऐसे हुआ था और फिर ये हुआ था। नहीं, आपको क्लैरिटी से अपनी बात को या तो यस में रखना है या नो में रखना है। जितना ज्यादा आप यस और नो, सिर्फ ये 2 वर्ड का इस्तेमाल करोगे, नार्सिसिस्ट उतना ज्यादा आपसे बोर होता चला जाएगा क्योंकि उसको इमोशनल सप्लाई नहीं मिल रही है। नंबर 2, मिनिमाइज पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपके विचार, आप क्या सोचते हो, आपको क्या अच्छा लगता है, किस चीज से पॉजिटिविटी आती है, किस चीज से नेगेटिविटी आती है, जो भी आपके अंदर के विचार हैं वो नार्सिसिस्ट को आप नहीं बताएंगे। क्योंकि नार्सिसिस्ट लॉन्ग टर्म में उन्हीं विचारों में से मुद्दा उठाता है और उस चीज का शोर मचाता है। जब आप नार्सिसिस्ट से अपने उन पर्सनल बातों को छुपाना शुरू कर देते हैं, आपकी जिंदगी सुखद बननी शुरू हो जाती है इस ग्रे रॉक मेथड के थ्रू। क्योंकि नार्सिसिस्ट को समझ ही नहीं आता कि मुद्दा कहां से उठाया जाए। नंबर 3, अपनी बॉडी लैंग्वेज को न्यूट्रल रखना होता है। अपने चेहरे को बिल्कुल किसी भी तरीके के, चाहे हंसी, चाहे खुशी, चाहे गुस्सा, चाहे गम, किसी भी तरीके के इमोशंस नहीं दिखाने होते नार्सिसिस्ट को। क्योंकि उसको आपके इमोशन से समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज आपको ट्रिगर कर सकती है। जब उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप ट्रिगर किस चीज से हो रहे हो, तो उसका इंटरेस्ट आप में घटना शुरू हो जाएगा। नंबर 4, नार्सिसिस्ट से आई कांटेक्ट को अवॉइड करो। नार्सिसिस्ट की आंखों में आंखें डाल के देखो। 2 बातें अलग अलग होती हैं, अब इनको मिक्स नहीं करना है। एक होता है आंखों में आंखें डाल के कॉन्फिडेंटली देखना। जब तक आप वो नहीं हो, वो सुपर एम्पैथ देखता है। अभी जब आप एम्पैथ हो और आप ग्रे रॉक मेथड अपना रहे हो, तब आपको आंखों में आंखें डाल के नहीं देखना है। क्योंकि उससे नार्सिसिस्ट को सिग्नल मिल जाता है कि आप किस चीज से घबरा रहे हो या किस चीज से परेशान हो रहे हो। जब उसको लगता है कि उसकी आंखों में आंखें डालने से आप अनकंफर्टेबल फील हो रहे हो, तो वो काम वो बार बार और बार बार करता है। नंबर 5, डू नॉट डिफेंड और आर्ग्यू। आपको डिफेंड नहीं करना है अपने आपको आर्ग्यू भी नहीं करना है। जहां पे नार्सिसिस्ट तमाशा करना शुरू करे, जहां नार्सिसिस्ट शोर मचाना शुरू करे, जहां नार्सिसिस्ट आपकी बेइज्जती करना शुरू करे, जहां नार्सिसिस्ट चाहता है आप ट्रिगर हो जाओ और शोर मचे, उस सिचुएशन को वहीं पे ही डिफ्यूज कर दो, वहां से हट जाओ। वहां पे कोई भी शोर शराबा लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। वही है ग्रे रॉक मेथड। क्योंकि
नार्सिसिस्ट जिस चीज में शोर मचा के तमाशा मचा के सप्लाई लेना चाह रहा है, उससे उसकी सप्लाई का जरिया छीन लो। नंबर 6, फिजिकली डिस्टेंस मेंटेन कर लो और सारा का सारा कम्युनिकेशन जो है वो या तो व्हाट्सएप या ईमेल या किसी भी डिजिटल सोर्स से करो। क्योंकि नार्सिसिस्ट आपके सामने गैसलाइटिंग करता है, मुंह पे मुकर जाता है कि मैंने ये बात करी थी या मैंने ये गाली दी थी या मैंने ये बेइज्जती करी थी। ये भी ग्रे रॉक का एक मेथड है। फिजिकली उससे कम्युनिकेट मत करो, उसके साथ मेंटेन करो डिजिटल कम्युनिकेशन। जितना ज्यादा डिजिटल कम्युनिकेशन होगा आपके पास उतनी डॉक्यूमेंटेशन होगी कि नार्सिसिस्ट ने आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर किया है। अब इसके अंदर प्रिकॉशन क्या क्या लेने पड़ते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये होता है कि जब नार्सिसिस्ट को ऐसा एहसास होना शुरू हो जाएगा, उसको अंदर से एहसास होगा कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उसकी बात सुन नहीं रहे हो, आप उसको ग्रे रॉक कर रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट को भी जानकारी होती है ना, जब उसको एहसास होगा कि ये ग्रे रॉक किया जा रहा है मेरे को, तो कहीं ना कहीं उसका गुस्सा बढ़ता है, नार्सिसिस्ट का गुस्सा बढ़ता है। अब उसके गुस्से को कैसे टैकल करना है वो मैं तो डालता ही हूँ वीडियो, कि किस तरीके से नार्सिसिस्ट को काबू किया जाए, उसमें देख सकते हो। लेकिन नार्सिसिस्ट के गुस्से को सबसे ज्यादा काबू करने का तरीका है आपकी तरफ से रिएक्शन ना आना। जब आपकी तरफ से रिएक्शन ना आए, रिएक्शन नहीं आएगा, सिचुएशन डिफ्यूज हो जाएगी। रिएक्शन जितना ज्यादा आएगा सिचुएशन उतनी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि नार्सिसिस्ट वही चाहता है। नार्सिसिस्ट चाहता है सिचुएशन जितनी ज्यादा हो सके हाथ से बाहर निकल जाए। उसके बाद कभी भी, चाहे प्यार में, दुलार में, हंसी में, खुशी में, कभी भी नार्सिसिस्ट को ये मत बताना या नार्सिसिस्ट आपसे उगलवा ले कि आप उसको ग्रे रॉक कर रहे थे। क्योंकि जैसे ही आप उसको ग्रे रॉक का उसको अंदाजा भी हो जाएगा कि आप उसको ग्रे रॉक कर रहे थे, वो उन्हीं इंफॉर्मेशन को यूज करता है आगे आपको तंग करने के लिए, आगे आपको परेशान करने के लिए। ग्रे रॉक करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इससे आपको अपने इमोशंस को रोक के रखना पड़ता है। तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है कि आपको स्ट्रेस और एंजाइटी और परेशानी ना हो। अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना पड़ता है, अपने आप को डरना नहीं होता, परेशान नहीं होना होता, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो सालों से आपको मैनिपुलेट कर रहा है, सालों से आपको तंग कर रहा है। और अगर आप सही तरीके से स्टेप नहीं उठाते हो तो आप मान के चल लो कि आने वाले भी 10, 20, 30 साल आपके खराब होने वाले हैं। और उसको अगर आप खराब करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल रहिए, और नहीं करना चाहते हैं तो अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, एम्पैथ से सुपर एम्पैथ की दौड़ में लेके जाइए। क्योंकि अगर आप नहीं जाते, अगर आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाते, तो मान के चल लीजिए नार्सिसिस्ट का कुछ भी नहीं जाएगा, वो मैनिपुलेट करता जाएगा और आपके साल दर साल दर साल दर साल खराब करता जाएगा। तो आज मैंने बात करी ग्रे रॉक मेथड की। इसके आगे 2 और वीडियो आएंगे, एक येलो रॉक मेथड और एक रेड रॉक मेथड, वो भी जरूर देखिएगा। और ये जो बातें मैं बता रहा हूं ना, ये मासेस टॉपिक है, ये सबके लिए किस तरीके से, कॉमन तरीके से जो बातें होती हैं हर एक नार्सिसिस्ट के साथ में, कॉमन ट्रेड्स, कॉमन बातें। अब देखिए, आपके जीवन में अगर नार्सिसिस्ट है, हर एक का बिहेवियर अलग है, हर एक का चाल चलन अलग है, हर एक का तरीका अलग है। उसको समझने के लिए, उस चीज को जानने के लिए कि आपके साथ हो क्या रहा है, किया क्या जा रहा है, और उस चीज के सॉल्यूशन का मंथन करने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए, नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए और पर्सनलाइज तरीके से जानिए कि आपके जीवन में परेशानी है क्या, पता तो लगे। इलाज तो उसका करोगे, पहले परेशानी तो पता लगे परेशानी क्या है। तो ये चीज को जानने के लिए नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आए और मुझसे बात करें।